हे गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में। गाइस, इस सीरीज में आज हम करेंगे अलजेब्रा को, एंड अलजेब्रा को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम एंड लीनियर इक्वेशन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम जनरल फॉर्म में बात करें तो पी एक्स सपोज कीजिए मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। डिनोट करें ए नोट एक्स की पावर 0, कुछ भी नहीं है तो मैं एक्स की पावर 0 लिख सकती हैं। प्लस क्या होगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू सोन an xn। ये हमारे पास है एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है n। अगर वेरिएबल की जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उसे बोला जाता है डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ यहाँ एक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 2 है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास है एक पॉलिनोमियल x प्लस 1, तो हमारे पास ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 1। तो ये था हमारे पास पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ बात आती है कि ए नोट a1 a2 अप टू सोन an ये है क्या। ये हमारे पास होती है कांस्टेंट टर्म्स a1 a2 a नोट एंड an। ये सभी हमारे पास कांस्टेंट भी बोल सकते हैं एंड कोफिशिएंट्स हैं पावर ऑफ x के। क्या है ये कांस्टेंट होते हैं और कोफिशिएंट्स भी हैं x की जितनी भी पावर है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो an कभी भी हमारे पास 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर an 0 हो गया दैट मीन्स an को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर n से तो ये भी 0, दैट मीन्स डिग्री इसकी n नहीं हो पाएगी फिर गाइस, ठीक है। अब पॉलिनोमियल हमारे पास डिवीजन भी होती है कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल उसे बोलेंगे जिसमें वेरिएबल की डिग्री जो होगी 1 होगी। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं x प्लस 5, ठीक है। फिर हमारे पास आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन सी होंगी जिनकी डिग्री 2 होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ओके। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगी, क्यूबिक, जिसकी डिग्री हमारे पास 3 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 1 भी हो सकता है, या फिर एक और मैं एग्जांपल आपको दूं तो एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ओके। एंड बाई क्वाड्रेटिक ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री होती है 4। फॉर एग्जांपल एक्स की पावर 4 प्लस 1, या फिर कुछ हाईएस्ट आपको डिग्री चेक करनी है, यानी कि आगे बीच में कुछ x की पावर 3 हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो ये तो था हमारे पास पॉलिनोमियल होती क्या है। फिर देखिए हम बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की, बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम एक लीनियर इक्वेशन में ही बात करते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है ये समझिए सबसे पहले कि पॉलिनोमियल में क्या होता है। जैसे मैंने नाम दिया पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। एंड इक्वेशन में क्या हो जाता है, इक्वल का साइन आ जाता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इक्वल टू 3 या 4 या फिर 0, कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। और पॉलिनोमियल हमारे पास जस्ट ओनली ए नंबर होता है। इक्वेशन, इसको मैंने नाम दिया है ना पी एक्स का, इसमें इक्वल का साइन नहीं होता। अगर पॉलिनोमियल के साथ इक्वल का साइन आ जाए तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। अब हमने लीनियर पॉलिनोमियल की बात की थी तो उसमें क्या था, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। सिमिलर वे से जैसे मैंने बात की थी ना अभी यहाँ कि लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, x प्लस 1, कोई इक्वल का साइन नहीं है गाइस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, कोई इक्वल का साइन नहीं है। क्यूबिक क्या है, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 हो, कोई इक्वल का साइन नहीं है। अगर सपोज कीजिए कि मैं यहाँ इक्वल का साइन लगा देती हूँ तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ना होकर के क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशन की। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल फॉर्म में बोला जाए तो ax प्लस b इक्वल टू 0, ये हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मीनिंग क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये भी मेरे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर तो 1 ही है यहाँ पर। अब बात आती है, इसको भी इक्वेशंस को 2 टाइप से डिवाइड कर दिया जाता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब जैसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या है, 2x प्लस 5,
इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है एंड 1 वेरिएबल सिंगल वेरिएबल होगा, इसमें 2 वेरिएबल नहीं होगा। गाइस अगर एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल में है तो यहाँ से हमारे पास x की एक ही वैल्यू आएगी। अच्छा वो वैल्यू निकालते कैसे हैं, जैसे 2x प्लस के 5 को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँ तो वो क्या हो जाएगा माइनस के 5, और x के मल्टीप्लाई में 2 पड़ा है तो वो क्या चला जाएगा डिवाइड में, सो -5 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू। क्लियर है, ये हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। ओके, हम बात करें अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। जैसे कि सपोज कीजिए 2x प्लस 5 y इक्वल टू 6 मेरे पास गिवन है एंड 3x प्लस में 4y इक्वल टू 2 हमारे पास गिवन है। क्लियर है, और जनरल फॉर्म में अगर हम बात करें तो ax प्लस by प्लस c, इस टाइप की हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 2 इक्वेशन मैंने आपको गिवन कर दी। क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो अब इन 2 वेरिएबल की अगर आपको वैल्यू निकालनी है ना x और y की, तो आपके पास इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। ये 10th में आता है हमारे पास, और यहाँ से x और y की वैल्यू निकालने के लिए काफ़ी सारे मेथड होते हैं गाइज। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, और मतलब एक मेथड और होता है। तो इन मेथड से निकालने की बजाय हम क्या करेंगे, एक मेथड मैं आपको सिखाती हूँ जो सबसे इजी होगा और जल्दी हमारे पास आंसर दे देगा। हमें क्या करना होगा, इक्वेशन तो 2 वेरिएबल में यही होती है, बट इनका सॉल्यूशन निकालना और बता रही हूँ मैं इसमें। अब मान लीजिए कि x और y की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो आपकी मर्जी है, या तो आप x के कोफिशिएंट को सेम कर लो या फिर y के कोफिशिएंट को सेम कर लो। सपोज करते हैं कि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ एंड इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, जब हम थ्रू आउट इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6x एंड 5 3 15y एंड 6 3 18। अच्छा 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 2 4 8y एंड 2 2 4। ओके, साइन चेंज करें, माइनस माइनस माइनस, तो ये 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 15y में से 8y माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7y, और यहाँ से मैं 18 में से 4 माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 14। सो दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा तो 7 की हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 5y, y की वैल्यू हमारे पास 2 है, इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6, 5 2 10, यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सो 2x इक्वल टू हमारे पास आ गया -4 एंड x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। तो इस तरह से आप क्या होगा, अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में दी है तो आप इस तरह से इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो गैस। ठीक है, और ये हम डिस्कस करते हैं कि कंडीशन क्या क्या होती हैं अगर हमारे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं। सपोज कीजिए कि मैं 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ले लेती हूँ जनरल फॉर्म में, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी हम ले लेती हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, अब मान लीजिए कि दोनों लाइनें क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। ओके, क्या कर सकती हैं, वो एक सिंगल पार्ट पे कट कर सकती है, सिंगल पॉइंट पे कट कर सकती हैं, या फिर सपोज कीजिए कि वो लाइन उसके ऊपर ही भी तो लाई कर सकती है ना। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास होती है 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। अगर मान लीजिए दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से a1 डिवाइडेड बाय a2 इक्वल होगा b1 डिवाइडेड बाय b2 के, बट इक्वल नहीं होगा c1 डिवाइडेड बाय c2 के। अगर आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, आप a1 जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, b1 y का, और c1 हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, आप इनको चेक कर लेते हो, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आप बोलेंगे कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। सॉल्यूशन कब मिलता है किसी भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से, जब वो जितने भी पॉइंट पे कट करती है। अब यहाँ देखो 2 पैरेलल लाइनें, जैसे कि रेलवे ट्रैक होता है, वो कभी भी आपस में कट नहीं करती, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, नो सॉल्यूशन। ओके, अगर मान लीजिए कि दोनों लाइनें एक सिंगल पार्ट पे कट होती हैं तो उसका मीनिंग अगर आप चेक कर लें कि a1 डिवाइडेड बाय a2 इक्वल ना आए b1 डिवाइडेड बाय b2, तो इसका मीनिंग वो एक सिंगल पॉइंट पे कट करेंगी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अ यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अ यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा गाइस। ठीक है,
अगर मान लीजिए कि एक लाइन दूसरे के ऊपर है, हिंदी में बोला जाता है इसको संपाती लाइनें और इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन है, तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होगी, A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल होगा B1 डिवाइडेड बाय B2 एंड इक्वल होगा C1 डिवाइडेड बाय C2। ठीक है, तो हमारे पास क्या होंगे यहाँ पे इनफाइनाइट, यानी कि ये तो हर एक पॉइंट पे मीट हो रही है ना, इसका मीनिंग हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो ये थी हमारे पास 3 कंडीशन, ये आपको याद रखनी है गाइस। एंड सबसे लास्ट में हम बात करते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। ठीक है, आपको मैं जस्ट ओनली रिजल्ट बता देती हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें निकालनी है। ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए हम इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते। और हाईएस्ट डिग्री हमारे पास, हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की यहाँ 3 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब कहता है कि इफ x-1 इज फैक्टर ऑफ दिस, अगर मान लीजिए कि x-1 फैक्टर है, इज फैक्टर ऑफ px, सपोज कीजिए कि मैंने px नाम दे दिया इसको, 4x3, बार बार कंप्लीट नहीं लिखनी पड़ेगी, हम px के नाम से डिनोट कर देंगे, x² माइनस 4x प्लस k। ओके, अगर इफ x-1 इज फैक्टर ऑफ px, अगर इसका फैक्टर है तो इसको ये कंप्लीट डिवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ 24 का 2 जो है, 2 क्या है, फैक्टर है। अगर 2 फैक्टर है 24 का, तो 2 क्या करेगा, 24 को कंप्लीट डिवाइड करेगा ना। तो यही काम इसमें है कि ये क्या करेगा, इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, जस्ट ओनली जो फैक्टर बनता है ना उसको इक्वल टू 0 आप पुट कर दो। यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 जो है अगर आप पुट करते हो इस px में 1 पुट करते हो, तो आपके पास ये जो है वो क्या वैल्यू दे देगा, 0 वैल्यू दे देगा। और x के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, 1 पुट कर देना, 1 का क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 एंड प्लस k। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k। सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, k प्लस 3 इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0, एंड यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि देखिए जो भी फैक्टर की बात करें आप उसको इक्वल टू 0 पुट करें, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लें और उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर फैक्टर की वैल्यू यानी कि x इक्वल टू 1 आप x में x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, तो ये वैल्यू आपको 0 देगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि x-1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। आई होप ये सभी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। फैक्टर अलजेब्रा का हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो हम सेकंड पार्ट में रिवाइज करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।